एक बार फिर गरमाया संजीवनी कोऑपरेटिव का मुद्दा, जहां पर जोधपुर में 2 दिन के दौरे पर रहे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तीखा हमला बोला केंद्रीय जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत पर। उन्होंने कहा कि मुझसे कहीं लोग मिले हैं संजीवनी क्रेडिट घोटाले के जिन्होंने निवेश किया था, वो आज भी बहुत दुखी है और मैं उनसे मिलता हूँ तो भावुक हो जाता हूँ। उन्होंने कहा अगर कहीं लाखों रुपए की बात होती तो मैं भीख मांग लेता और सरकार में ऐसी कोई योजना लाकर उनके पैसे देने, उनको संबल देने की कोशिश करता। लेकिन बात करोड़ों की है तो मैं उनसे निवेदन भी करूंगा कि वो एक बार इन्हें, अगर उनके पास उनके जो भी अभियुक्त उनके साथ थे, अगर ब्याज नहीं तो कम से कम उन्हें मूल राशि देकर संबल प्रदान करें। उन्होंने केंद्रीय जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत पर हमला बोलते हुए कहा कि Z+ श्रेणी की सुरक्षा की कहाँ जरूरत थी। अगर उन्हें सुरक्षा की ज़रूरत थी तो वो हमें बताते तो हम उन्हें सुरक्षा मुहैया करा देते। हम भाजपा को कहीं नेताओं को भी सुरक्षा देते हैं तो उन्हें भी दे देते। और उन्होंने कहा कि अगर Z+ श्रेणी की सुरक्षा इसलिए लेके आए हैं कि कहीं उन्हें SOG गिरफ्तार ना कर लें। उन्होंने कहा कि कई लोग मुझसे, करीबन 2 लाख लोग हैं जो ये हमेशा उन्होंने निवेश किया था उनमें, संजीवनी कोऑपरेटिव में, और आज उनके करोड़ों रुपए डूब चुके हैं। अगर मुझे ज़रूरत पड़ती तो मैं कम से कम भीख मांग लेता अगर लाखों की बात हो तो, लेकिन बात करोड़ों की है तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो इन लोगों को संबल प्रदान करें। वहीं दूसरी तरफ जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा वो सिर्फ और सिर्फ मेरे ऊपर कीचड़ उछालना चाहते हैं, मेरी राजनीतिक हत्या करना चाहते हैं। बल्कि उस समय जब ये संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव रजिस्ट्रेशन हुई थी उस समय केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी और राजस्थान में भी कांग्रेस की ही सरकार थी। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि जब मैं पंजाब के दौरे पर जाता हूं तो मुझे बहुत सारी धमकियां मिलती हैं। ना ही मैंने केंद्र से आग्रह किया है कि मुझे Z+ श्रेणी की सुरक्षा चाहिए, बल्कि केंद्र की ओर से मुझे सुरक्षा प्रदान की गई है। और उन्होंने Z श्रेणी को लेते हुए कहा कि जहां पर मुझे SOG कहेगी मैं वहां पर आऊँगा। सीएम ने कहा था कि वो SOG की डर से सुरक्षा लेके आए, बल्कि उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हुए जहां मुझे SOG कहेगी मैं वहां सहर्ष आने के लिए तैयार। उन्होंने संजीवनी कोऑपरेटिव पर घोटाले के आरोप पर अभियुक्त पद की एक घोषणा की है सीएम ने मेरे लिए। उन्होंने मुझे कई बार नखारा, निकम्मा जैसी पद्धति दी है, लेकिन इस बार मुझे अभियुक्त की पद्धति और मिली है। लेकिन जब केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने कहा कि मुझे इस अभियुक्त की पत्नी देना कतई उचित नहीं है, क्योंकि मैं संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव में कहीं अभियुक्त नहीं हूँ, ना ही मेरा कहीं कोई परिवार का सदस्य है। उस समय जब 2013 में ये इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन उसके पास, मेरे पास उसके कुछ शेयर्स थे। क्या शेयर्स बेचना किसी देश में गुनाह है? क्या हो सकता है? उन्होंने ये भी कहा है कि सीएम सिर्फ और सिर्फ मेरी राजनीतिक हत्या करना चाहते हैं, ना कि वो सिर्फ लोगों को संबल प्रदान करना चाहते हैं। जब भी गजेंद्र सिंह शेखावत ये ट्वीट करते हैं राजस्थान नहीं संभलता तो छोड़ दो, राजस्थान नहीं संभलता तो छोड़ दो, जब भी वो उनकी पोस्ट आती है, आपकी क्या राय है? क्या गजेंद्र सिंह शेखावत संजीवनी के आरोपी अभियुक्त है या फिर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री पर वैसे ही आरोप लगाए जा रहे हैं? एक तरफ उन्होंने कहा कि मेरे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री होने के नाते उन्होंने मेरे ऊपर करीबन राष्ट्रद्रोह का मुकदमा भी लगाया था और वो करीबन 20 दिन तक रहा, फिर उन्होंने वो वापस ले लिया था। आपको क्या लगता है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री संजीवनी कोऑपरेटिव के अभियुक्त है या नहीं, या पर अशोक गहलोत उनको राजनीतिक हत्या करना चाहता है? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।